मूंछ कटा लूंगा इनके सामने। एक भी प्रोमिसेज, मैं 5 लाख रुपया भी इनको दूंगा अपने तरफ। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपया अगर एक भी प्रूव कर दे, एक वादा पूरा कराओ। एक वादा पूरा कर। जनता को फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करी है, क्या मोहल्ले क्लिनिक स्टैब्लिश हुए या नहीं हुए? अरे मोहल्ला क्लिनिक बिल्डिंग बना देने से क्या होता है? घर बना, उसमें अगर कोई आदमी रहे ही नहीं, उसमें कोई इलाज ही नहीं हो, उसमें कोई सिस्टम ही नहीं प्रॉपरली चले, तो मैकेनिज्म ही नहीं हो, क्योंकि तो उससे केवल घर बना देने से क्या? अरे भैया, गरीबों को नहीं दे रहे हैं, ये गरीबों का नाम पर प्रलोभन देकर वोट को घूस के रूप में रिश्वत दे रहे हैं और खरीद रहे हैं। समझे ना, सीधी सी बात समझिए। अगर इनको देना रहता तो 1000 रुपया पहले अनाउंसमेंट किए थे ना, तो आज तक तो नहीं दिए। और पंजाब में इनकी फुल फ्लेज सरकार, यहाँ इनको एलजी रोकता है ना, तो पंजाब में तो फुल फ्लेज सरकार है। तो पंजाब में तो 3 साल हो गए सरकार बनाए हुए, आज तक न तो बेरोजगारों को 1000 रुपया दिया और न जो महिलाओं को रुपया दिया। समझे? तो ये सवाल ये है कि ये केवल बातों का बतंगर करता है, समझे, और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। क्या केजरीवाल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कह रहे हैं? Yes, he is a white collar criminal. I can give you with the affidavit and all evidence. कौन सा क्राइम कर दिया? All kind of crime he is doing, from looting the state and all kind of economic crime, और जितना भी organized crime है, ड्रग्स जितना भी आ रहा है पंजाब के थ्रू आ रहा है, इसी के लोग चला रहे हैं। क्राइम जितना भी अभी दिल्ली में हो रहा है, इसी के लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करवा रहे हैं, और ये एलिगेशन केंद्र सरकार पर, अमित शाह पर लगा रहा है। सर देखिए, दंगा फसाद जितना भी दिल्ली में हुआ है, इसी के लोगों ने किया, पकड़े भी गए, इसी के लोग पकड़े गए। हर इंसान का अपना एक व्यू होता है, हर इंसान का अपना एक स्टैंड होता है। डेट्स इलेक्शंस की आउट हो गई हैं, सभी पार्टीज अपने आप को आजमाएंगे, एक से एक ऑफर लाएंगे। यहाँ पे केजरीवाल काफ़ी टाइम से रहे हैं, लोगों को क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो उनके सामने है। तो जैसे उनके पास में परफॉर्मेंस रही है, और ऑल ओवर इंडिया आपको पता है रिलीजन वाइज किस तरीके से क्या माहौल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सीएम हमारा केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, तो हम यही चाहेंगे कि एक बार फिर से ही शुड ऑल्सो कम अगेन। केजरीवाल फिर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्या वजह रही है? क्यों नहीं आना चाहिए, आप ये बताइए मेरे को। बता तो रहे थे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स जो है क्राइसिस ला दिया। कैसे क्राइसिस ला दिए हैं? सरकार घाटे में चल रही है, नहीं मालूम आपको? 70,000 करोड़ का घाटा है, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सुनिए 1 मिनट। हाँ बिल्कुल। जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारा में जो है किसी को ये नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, और सारे डिपार्टमेंट घाटे में जा रहे हैं। चाहे वो जल बोर्ड का डिपार्टमेंट हो, बिजली बोर्ड का विभाग हो, निगम का डिपार्टमेंट हो, क्या होता है एनसीडीसी, क्या होता है ये एमसीडी का हो, या जो भी हो, समझे, स्कूल का, शिक्षा बोर्ड का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट, घाटे में चल रहे, सारे घाटे में चल रही है, डीटीसी घाटे में चल रही है। सर ये तो वही बात कि इन्होंने बताया यहाँ पर स्टेट में, दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया एक वर्ड है, टर्म है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है ये? कितना लोन इंडिया गवर्नमेंट ने लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड ऑल दैट इंस्टीट्यूशन से, कितना हजारों करोड़ रुपए वो ले रखा है। क्या ये चीज कभी सामने रखी गई? आप यहाँ का घाटा देख रहे हैं कि दिल्ली में कितना हुआ है, किस गवर्नमेंट में घाटे नहीं है। अच्छा, फ्री की रेवड़िया अगर आप कहे तो उससे सेटिस्फाई है, वो ठीक है? सर फ्री की रेवड़ियाँ के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है, ना कल हम थे, लेकिन आजकल तो यही पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है। गलत अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए जहां पर बीजेपी जीती, वहां पर भी तो यही हुआ। कहीं भी हो रहा है, गलत हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। सर जनता को फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। क्या हमें यहाँ पर ये वो चीज मिल रही है? बिल्कुल, शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, लेकिन ये जो मुफ्त में एक तरीके से ऑफर चल रहे हैं 2000, 2100, 2500, इसके पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ। ये कह रहे बिजली और मतलब जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हुआ है। कौन सा काम हुआ? आप इन्होंने जो एक सगुफा छोड़ा, ये मोहल्ला क्लिनिक का, ये दिल्ली वालों के लिए एक नया शब्द था, मोहल्ला क्लिनिक, समझे? लेकिन आप भारत सरकार के किसी भी पंचायत में भी जाइएगा तो वो एक पीएचसी सेंटर होता है। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वो पंचायत लेवल में भी होता है। उसका नाम बदलकर इन्होंने रख दिया मोहल्ला क्लिनिक, समझे ना? तो ये जो है केवल बात बनाना जानता है केजरीवाल, और बातों को बनाकर सजाना जानता है, समझे ना? काम नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में काम नहीं हो पा रहा।
केवल ठगी हुई है, लूट हुई है। क्यों नहीं मिला है सर? बिल्कुल हमने ट्रीटमेंट लिया, हमें दवाइयाँ मिली हैं, बिल्कुल हुआ है, कैसे नहीं मिला? आपको सुनिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक में होता है बड़ा इलाज, तो इनको तो क्यों अपने आज तक एक भी नेता आप पार्टी का बता दीजिए जो कोई भी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज कराया? खुद केजरीवाल जाकर बेंगलोर में इलाज कराया, समझे? अमेरिका में सर अब इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बड़ा इलाज। सर अगर वो बड़ा इलाज करता तो मोहल्ला अस्पताल होता। वो क्या है मोहल्ला क्लिनिक? क्लिनिक में तो छोटे ही मोटे ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ, सुनिए, अब इन्होंने कहा कि छोटा मोटा अस्पताल। अब ये मोहल्ला क्लिनिक की आज का, आप खुद जाइए, मेरी बात पर विश्वास नहीं कीजिए, आप खुद जाइए मोहल्ला क्लिनिक में और वहाँ पर देखिए ये सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। रात में कुत्ते वहाँ पर सोते हैं, हाँ, और दिन में सुअर टहलते हैं वहाँ पर, और जो एक दो डॉक्टर है, समझे ना, वो ढंग से मरीज से बात भी नहीं करता, कभी आता है कभी नहीं आता है, समझे? कभी कभी एक असिस्टेंट कोई मिल जाएगा आपको, हाँ। तो ये सवाल है कि कभी किसी को, ये भाई साहब को हो सकता है जब गए हो तो एक अच्छा इनकी देखा सुनी हो, लेकिन ओवरऑल आप किसी चीज़ का कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो यू हैव टू गिव ए फुल फ्लेज्ड काइंड ऑफ द सिस्टम, यू नो, यू कैन नॉट। हालत खराब है, कुत्ते लौट रहे हैं। ये जो है आर्टिफिशियल डेकोरेशन जैसा है ये। दिस इज नॉट ए इशू ऑफ दिल्ली और अ पर्टिकुलर स्टेट, ये ऑल ओवर इंडिया। ये कुत्ते टहलना है, जानवर एंड ऑल दैट, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। थोड़े ये कह रहे जो मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मेकअप है, नहीं मैं बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। देखिए किसी भी काम के पीछे सबसे जरूरी चीज होती है नियत, द आइडियोलॉजी। अब अगर ये मोहल्ला क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, किस स्टेट में ये चीज लाया गया था, कहाँ लाया गया, आप बता दीजिए। बोल रहा हूँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सारे स्टेट में है, अब उसका नाम आप मोहल्ला क्लिनिक दे दिए। पीएचसी कहाँ नहीं है? छोटे से जब जो सबसे गरीब राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब में भी हर एक पंचायत में पीएचसी है, हर एक पंचायत में। तो मोहल्ला क्लिनिक होने से इसमें गलत क्या है? मोहल्ले में अगर क्लिनिक, केवल नाम बदलकर चरित्र वही है, केवल नाम बदल देने से आप पूरा प्रचार, आप तो जितना काम नहीं करते हो, आपके बजट का कितना है? लास्ट टाइम 10,000 करोड़ रुपया बजट दिखाया गया, क्या चीज पर? प्रचार पर। अभी इस बार घाटा लग रहा है, सरकार किसी को सैलरी नहीं दे रही है। अब कैग का रिपोर्ट बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो जमा किया गया रिपोर्ट, समझे? उसमें 550 करोड़ रुपया सरकारी पैसा, जो टैक्स व्यूअर्स का पैसा है, उसका पैसा जो है उन्होंने, सैलरी नहीं मिल रही यार, आप फ्री की रेवड़ी में तो कह रहे, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है, कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं मिल रही। सर जरूर ऐसा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिल्कुल कि कुछ डिपार्टमेंट्स में है जहाँ पर डीले जरूर हो रहा होगा, पर इसको आप उस चीज़ से मत मतलब कन्वर्ट करिए कि वो फ्री की रेवड़ियाँ वहाँ पर दी जा रही हैं। वो तो देखिए पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। बाकी लेट लतीफ़ी पेमेंट्स में होना, ये हर स्टेट का इशू है, होता ही है सर। इसकी वजह से हम किसी पार्टी को नहीं ऊपर रख सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, लेट लतीफ़ बात अलग है, इनकी जो सबसे बड़ी बात है, ये तीसरा टर्म है केजरीवाल का, ठीक है? और इन्होंने जितने भी प्रोमिसेस किए, मुझे ये भाई एक भी प्रोमिसेस बता दें, मैं मूंछ कटा लूंगा इनके सामने। नहीं, मैं मूंछ कटा लूंगा इनके सामने। एक भी प्रोमिसेस जो है उन्होंने फुलफिल किया हो, ऑनेस्टली, विदाउट एनी करप्शन, हाँ, समझे ना? विदाउट एक मर्द के लिए मूंछ उसकी शान होती है, इज्जत होती है, और ये एक सीनियर आदमी है। मैं 5 लाख रुपया भी इनको दूंगा अपने तरफ। 5 लाख रुपए अगर एक भी प्रूव कर दे, एक वादा पूरा कराओ, एक वादा पूरा कर दिया, एक वादा, कसम कहता हूँ, माँ भी कसम कहता हूँ, माँ भी दांव पे लगा, कसम कहता हूँ। सर कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है सर, हमारे बहुत स्मार्ट हैं, ऐसे ही सही लगते हैं, कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है ग्राउंड लेवल पर। अगर हम देखें
क्या जनता को किसी सरकार से फायदा हुआ है? इस सरकार से एक वादा की बात, एक वादा जो पूरा किया हो बता दो यार, अगले दिन मुझ जाऊंगा। मूछे की बात हो गई, हम इसमें नहीं बता सकते कि मूछे कटवा देंगे तो अंकल हमारे आपको क्यों चिंता है? मूछें कटेंगी मेरी ना, आप प्रूव करो ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं बिल्कुल आपकी नहीं कटवा रहा हूँ मैं, अपनी काटूंगा। आप प्रूव तो करो। आप इनाम तो 5 लाख है, 5 लाख इनाम भी मैं दे रहा हूँ ना। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करी है, क्या मोहल्ले क्लिनिक स्टैब्लिश हुए या नहीं हुए? अरे मोहल्ला क्लिनिक बिल्डिंग बना देने से क्या होता है? घर बना, उसमें अगर कोई आदमी रहे ही नहीं, उसमें कोई इलाज ही नहीं हो, उसमें कोई सिस्टम ही नहीं प्रॉपरली चले, तो मैकेनिज्म ही नहीं हो, क्योंकि तो उससे केवल घर बना देने से क्या? घर में जब इंसान रहता है, खाना पीना बनता है, तब ना उसको घर कहते हैं। परिवार रहता है तब तो घर कहते हैं। काम नहीं कर रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा है। सर हम कह रहे हैं हमें मोहल्ला क्लिनिक से बेनिफिट मिला, हम कह रहे हैं हमें उससे ट्रीटमेंट मिला। अब आप जाकर विजिट करिए पर्टिकुलर मोहल्ला क्लिनिक में, खुद जाके आप देखिए। फुल फ्लेश की बात कर रहा हूँ ना। आप जो है, आपने कहा कि हम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आप उसमें 10-20 आपने बना, 10-20 को आपने एक्टिव रखा, आपने 50 को एक्टिव रखा, बट ओवरऑल इट्स नॉट एक्टिव एट ऑल, इट्स ऑल इनएक्टिव। तो इसको कैसे कहेंगे? आई एम कॉलिंग अबाउट द टोटल फुलफिलमेंट ऑफ काम नहीं हो रहा है। 1 2 4 5 सैंपल वाला हो रहा हो। सर अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हम तो यही चाहेंगे सरकार फिर से आए। बाकी आप ग्राउंड लेवल पे जाके खुद उनके क्लिनिक, उनके स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जाके विजिट करिए और देखिए वाकई में वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एज अ पब्लिक नहीं हुआ ना, कह तो रहे हैं। एज अ पब्लिक अगर हम सेटिस्फाई हैं तो आई एम टेलिंग यू दैट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट।